तो क्रिकेट जो उनके साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में मेहदी रियाज, आई थिंक उनका नाम मेहदी मिराज। कैसी बैटिंग लगी फिर आपको आज मेहदी मिराज की? यानी कि उन्होंने आज हकीकी मानों में बता दिया कि यानी कि वो जैसे इंग्लिश का मकुला है जिसका मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जब तक मैच यानी कि ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ होता। तो और आप तब तक नहीं हारते जब तक आपकी उम्मीद नहीं हारती। उन्होंने ये चीज़ साबित की है कि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है जब तक आप गेम में हैं, जब तक आखिरी बॉल जो है, जब तक ग्राउंड में है तब तक आप गेम में हैं। यानी कि 136 पे जब 9 आउट हुए हैं बांग्लादेश के, तो मेरा ख्याल है कि 75% जो बांग्लादेशी हैं वो भी टीवी को उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया होगा कि नहीं यार अब ये मैच हम बिल्कुल हार चुके हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो 97 पे उनका चौथा आउट हुआ है और उसके बाद फिर वो लाइन लगती गई, क्योंकि 4 विकेट जब गिरे हैं शकीबुल हसन के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी उम्मीदें। लेकिन जब आप देखें कि अगले 30 रन में आपकी 4 विकेट और गिर जाती, बल्कि 5 विकेट्स और गिर जाती हैं, तो हर कोई यही सोच रहा होता कि यार अब तो मैच ख़त्म हो गया। यानी कि वो 45 रन चाहिए, 50 बल्कि, और आखिरी जो है वो विकेट हो में जहां शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप हो चुके हों। और बाल जो था वो पिच भी काफी ज्यादा वो स्विंगिंग पिच था। थोड़ा सा इसको डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है ठीक है पिच थोड़ा डिफिकल्ट था, जरूर था, लेकिन बांग्लादेश जो है वो नर्व्स पे उतना कंट्रोल नहीं कर सका, वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे। नहीं, अगर आप ये बात करें नहीं, तो फिर एंड में जो है वो नहीं, मैं पहले के 9 विकेट्स की बात कर रहा हूँ कि इतना क्लोज लेके जाना ही नहीं चाहिए था इन्हें मैच को। वो जो स्टार्ट में उनके जो 9 प्लेयर्स जो आउट हो गए हैं, वो आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में जो है ना वो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं उनके जहन में वही चीज चल रही थी, क्योंकि जैसे ही आज उन्होंने पहले इंडिया को 185 पे आउट किया है, तो मेरे ख्याल में उनके जहन में चल रहा होगा कि यार पहले भी जितनी भी उनके बड़ी टीमों के साथ मैच हुए हैं, मोस्टली इंडिया के साथ या अगर पाकिस्तान के साथ, तो वो बहुत क्लोज गए हैं, वो एंड तक चले जाते थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि क्रॉस नहीं कर पाते थे लाइन को। तो आई थिंक उनके जहन में यही चीज होगी कि यार अगर आज हमने इनको 185 पे आउट कर लिया है तो शायद हमसे ये स्कोर नहीं। और उसके अलावा मैंने देखा कि थोड़ी सी इनकी अप्रोच जो थी वो बुज़दिलाना अप्रोच थी, डिफेंसिव, तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव जो है वो खेल रहे थे। पहले तो आते ही पहली बार कि यही अगर 225 एटलीस्ट होते, 225 से 230 250, तो फिर शायद वो हमें डिफरेंट अप्रोच नजर आती। लेकिन ये है कि हम बात कर रहे थे मेहदी मिराज की, थी उनका नाम मेहदी मिराज है या मेहदी मिराज है, तो उन्होंने यानी कि ये दुनिया को बता दिया कि चाहे आप सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, पूरा यानी कि 11 प्लेयर जो हैं वो 9 विकेट आपकी गिर चुकी हैं और पूरी दुनिया समझ रही है कि बस अब बांग्लादेश के लिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लेकिन उन्होंने बताया ये अपनी परफॉर्मेंस से, यानी कि वो अपना नेचुरल गेम करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार सारे खिलाड़ी आउट हो गए तो मैं भी कोई गंदा शॉट खेलता हूँ उस चला जाता हूँ। वो पिच पे खड़े रहे हैं मुस्तफिजुर रहीम के साथ, और उन्हें यानी कि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर होगी कि हो सकता है यार मैं इसको एंड तक ले जाऊँ। यानी कि जहाँ इतने ज़्यादा उनके पैर नहीं चल सके, बांग्लादेश के जो मेन प्लेयर हैं वो अगर आउट होते रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है और बड़ी देर बाद इस तरह का हमने मैच देखा। इससे मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में और कोई भी स्पोर्ट्स का प्लेयर दुनिया में कहीं भी हो, उसे सीख लेने की जरूरत है कि किसी भी मौके पे आप हिम्मत नहीं हारें, आप लगे रहे अपने काम में, जितनी मर्जी कठिनाइयां आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आप अगर आप मेहदी मिराज की तरह अगर आप हारेंगे नहीं ना मुश्किलात से, तो वो आपको हरा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ ऐसी इनिंग्स जो है ना वो कभी कभार देखने को मिलती हैं और दिल खुश हो जाता है। यानी कि ये किसी भी टीम का अगर मैच होता ना बांग्लादेश के अलावा, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैच होता, हालांकि हमारी काफ़ी उनके साथ राइवलरी है, लेकिन अगर इंडिया का मैच होता किसी और टीम के साथ और इस तरह कोई प्लेयर जो है वो एंड पे खड़ा होता, तो तब भी हम इतनी ही तारीफ करते, क्योंकि एंड में जो है वो जीत होती है क्रिकेट की। और अब क्या कहें, यानी कि वो इतनी लाजवाब उनकी इनिंग थी। शर्मा ने हालांकि वो बॉलिंग चेंजेस करते रहे हैं साथ साथ कि उन्हें किसी तरह विकेट मिल जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे ख्याल में तरफ से तो खैर एफर्ट मेरे ख्याल में जो ना नहीं उनके जो बॉलर्स है ना वो
जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे उनसे उस लाइन पे बॉल हो नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि आपने जब देखा कि जैसे ही 9 विकेट उनके उड़े हैं उसके बाद उन्हें बिल्कुल यानी कि बाउंसर दिए उन्होंने ये शोल्डर से भी ऊपर हाइट के, यानी कि वो शायद बॉलर अपने आप को बचा रहे थे, तो वहीं से उन्हें मोमेंटम मिला। और मैं कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त उन्होंने थोड़ा कहीं ना कहीं लक भी बांग्लादेश नहीं, लक तो फिर इस तरह की चीजों में होता है ना, लक के बगैर तो इंडिया ने तो वही ट्राई किया ना कि शॉर्ट पिच बाउंसर करवाएंगे नहीं, अगर कहीं शॉर्ट पे जाएंगे भी तो जाहिर है हवा में खड़ी हो जाएगी। अगर वो लो पिच है, वो लेंथ, मेरा ख्याल है अगर ये आपको पता होगा लेंथ बॉल के अगर ये पैड पे मारने की ट्राई करते ना बैट्समैन के, तो शायद इन्हें को कामयाबी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह का पिच था बॉडी के वे जो भी बॉल आ रहा है उसको खेलना बहुत इजी था इस पिच पे। यहाँ पे बॉल वो फंस रहा था जो बिल्कुल सामने आ रहा था ना आपके, वो स्किड कर रहा था। और बांग्लादेश में ऐसे होता है, बांग्लादेश में ऐसे होता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ इंडियन बॉलर से थोड़ी सी जो है वो चूक हुई है बिल्कुल। तो बहरहाल एक जबरदस्त मैच, लेकिन कांग्रेचुलेशंस बांग्लादेश फैंस के, आपने इतनी जाहिर है एक बड़ी टीम है जिसको हराया है, तो आप बिल्कुल मुबारकबाद के मुबारकबाद बिल्कुल, वेल प्लेड, थैंक यू।